नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 29 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? आंसर था इमैनुअल मैक्रोन। और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच फोर्स डिड सनवाला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री बिलोंग टू। तो वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित सांवला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह किस बल से संबंधित थे? तो आंसर ये बीएसएफ से रिलेटेड है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड। और इन्होंने जो पीस कीपिंग रोल है अपना कॉन्गो में 2022 में जो किया था, जो कंट्रीब्यूशन दिया था, उसके लिए यहाँ पर बीएसएफ, उसके लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री इनको मिला है। कौन है ये? सनवाला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह, ये बीएसएफ में काम करते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बिहार के कर्पूरी ठाकुर, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनको भारत रत्न के लिए यहाँ पर नामित किया गया है। और ऋतु करिदाल श्रीवास्तव और कानपुर से बिलोंग करते हैं नवीन तिवारी, इनको मिला है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। और दीपा भंडारे पहली वुमेन बनी है शुगर इंडस्ट्री से जिनको बेस्ट एनवायरनमेंट ऑफिसर अवार्ड मिला है। इंदौर और सूरत दोनों को पहली रैंकिंग मिली है क्लीनेस्ट सिटी में, कौन सी? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड किसको? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रनकी रेड्डी सत्विक साईराज को मिला है। रिजुल माइनी, ये मिशिगन में मिस इंडिया यूएसए 2023 को जीती हैं। प्रशांत अग्रवाल, इनको नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड के लिए। आगे अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 14th एडिशन ऑफ द ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन हेल्ड। तो अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर होगा इसे आयोजित किया गया है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की सिटी विशाखापट्टनम में अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता जिसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य के जो अलग अलग पुलिस सिस्टम है और साथ साथ बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अब डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, चेन्नई में काजिन सहयोग काजिन नाम की एक्सरसाइज हुई जिसको भारत और जापानीज कोस्ट गार्ड ने मिलकर किया है। आकाश, जो कि अब डीआरडीओ के द्वारा आकाश एनजी सरफेस टू एयर मिसाइल को टेस्ट फायर किया सक्सेसफुली। और इंडियन आर्म फोर्स को गोल्डन आउल अवार्ड श्रीलंका के द्वारा मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। और तो अस्त शक्ति 2023 एक्सरसाइज हुई जहां पर डीआरडीओ ने आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया और भारत ने 6400 रॉकेट पिनाका जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है, अलग अलग जो डिफेंस सिस्टम है उसके पास जाएंगी। और संधायक पहली लार्ज वेसल है जिसको गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के द्वारा बिल्ड किया गया। आगे बात करें, अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच फॉरेन मिलिट्री कॉन्टिनेंट पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड 2024। तो गणतंत्र दिवस परेड 2024 में
किस विदेशी सैन्य दल ने भाग लिया है? आंसर होगा ये भाग लिया है किसने? फ्रांस ने, क्योंकि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। तो उन्हीं के जो मार्चिंग स्क्वाड था जिसको लीड कर रहे थे लुइस नोएल ने पार्टिसिपेट किया। इसमें 6 इंडियन सोल्जर्स और 6 नेपालियन सोल्जर्स भी अवेलेबल थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन द इनिशिएटिव फॉर ग्रीन अमोनिया सप्लाई ACME, ये इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री है जो कि क्लीन एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। इसने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है हैज़ फॉरगेट अ पार्टनरशिप विद अ कंपनी फ्रॉम विच कंट्री मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्रीमेंट फॉर ग्रीन अमोनिया सप्लाई। तो हरित अमोनिया आपूर्ति की पहल में भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी ACME ने किस देश की एक कंपनी के साथ साझेदारी की है जिससे यह हरित अमोनिया आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे बड़े समझौते में एक बन गया है? तो ये जापान के साथ इन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप की है, ध्यान रखिएगा। इसमें भारत के जो ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह जी उस पार्टिसिपेशन के समय पर, उस एग्रीमेंट के समय पर अवेलेबल थे। तो ACME जिसने जापान के IHI के साथ यहाँ पर जो कि ग्रीन अमोनिया सप्लाई में भारत के इस कंपनी का सहयोग करेगी और इससे सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स की जो पूर्ति करने के दिशा में एक अलग कदम बढ़ेगा ACME का, इसीलिए सबसे बड़ा ये यहाँ पर पार्टनरशिप है। और वैसे भी ये सबसे बड़ा पार्टनरशिप है सारे अगर जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं अमोनिया से रिलेटेड, ग्रीन अमोनिया सप्लाई से रिलेटेड, उनमें। जापान की बात करें, कैपिटल टोक्यो, नारुहितो यहाँ के एम्परर है और फूमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर, जैपनीज़ येन यहाँ की करेंसी है। आगे अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनी रिसीव्ड गवर्नमेंट अप्रूवल टू इस्टेब्लिश अ सब्सिडरी फॉर ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव? तो किस भारतीय तेल और गैस कंपनी को हरित ऊर्जा पहल के लिए एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए सरकार की मंजूरी मिली है? तो अभी रिसेंटली में जो इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनी है उसको यहाँ पर कौन सी कंपनी है उसको यहाँ पर अप्रूवल मिला है? तो आंसर होगा ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, जिसको एक सहयोग के लिए एक सहायक कंपनी बनाने का यहाँ पर अप्रूवल मिला है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ये भारत की महारत्न कंपनी है जो कि ONGC ग्रीन लिमिटेड यहाँ पर इस्टेब्लिश करेगी, जो कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए जो भी सिस्टम तैयार करना है वो इस कंपनी के माध्यम से होगा। अगर ONGC की बात करें तो 1956 में इसे फाउंड किया गया, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अरुण कुमार सिंह इसके चेयरमैन और CEO हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट एयर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट ओवर द अरेबियन सी? तो अरब सागर के ऊपर भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? आंसर होगा इसका नाम है डेजर्ट नाइट। क्या? डेजर्ट नाइट। इन तीनों देशों ने मिलकर, इंडिया, फ्रांस और UAE ने मिलकर एक एयर एक्सरसाइज अरब सागर के ऊपर की है। क्यों की है? क्योंकि रिसेंटली में आप ना हौतीस का नाम ज़रूर सुन रहे होंगे। हौतीस लगातार वहाँ पर रेड सी में लगातार काफ़ी ज़्यादा शिप्स को रोक रहे हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के कोलैबोरेशन को शो करने के लिए यहाँ पर तीनों ने मिलकर ये डेजर्ट नाइट नाम की अरेबिक सी में एक्सरसाइज की है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन? तो हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी रिसेंटली में कैमरून ने दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है। मलेरिया की जो वैक्सीन है वो अप्रूव कर दी गई थी 2021 में। इसमें
30% की एफिशिएंसी बताई गई थी। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो कि डेडली मलेरिया का एक प्लाज्मोडियम है, उसमें यहाँ पर मदद करेगा। तो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट्स डेडली हैं, वाइवेक्स और फाल्सीपैरम है, ये डेडली हैं, तो उन पर भी ये 30% अफेक्ट कर रहा है। तो कैमरून में यहाँ पर अब पहला मलेरिया का जो प्रोग्राम है बच्चों पर, जो कि यहाँ पर लगभग 2.5 लाख बच्चों पर टेस्ट किया जाएगा 2 साल में। तो कैमरून जिसकी कैपिटल याओंडे है और पॉल बिया यहाँ के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर जोसेफ गुटे हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट मार्सेल नियाट जिम्फिंची है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज सेट टू बिकम अ नाटो मेंबर एज इट्स मेंबरशिप बिड इज अप्रूव्ड बाय टर्की पार्लियामेंट। तो कौन सा देश नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी सदस्यता की बोली को तुर्की की संसद ने मंजूरी दे दी है। तो देखिए, नाटो का अब नया मेंबर बनेगा कौन? स्वीडन, और इसकी मंजूरी सभी देशों ने ऑलमोस्ट चाहिए होती है, लेकिन टर्की यहाँ पर अटका हुआ था। तो टर्की के अप्रूवल के बाद यहाँ पर अब स्वीडन नाटो का अब नया मेंबर बन चुका है। तो ध्यान रखिएगा, नाटो जिसके सेक्रेटरी जनरल स्टोलटनबर्ग हैं, उनके द्वारा यहाँ पर इस चीज़ को अनाउंस किया गया। उसके बाद यहाँ पर इनको वेलकम ग्रुप में किया गया है। तो स्वीडन अब नाटो का मेंबर बन चुका है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम 24 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 24 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2019 में इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को अनाउंस करा गया। तब से एजुकेशन डे, इंटरनेशनल एजुकेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 24 जनवरी को। इसकी थीम लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस रखी गई है। क्या? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। ध्यान रखिएगा, इसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात कही गई है। और 2009 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत में राइट ऑफ एजुकेशन यहाँ पर मैंडेटरी चल रहा है। अब लास्ट डे के जो करंट अफेयर हमने पढ़े उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो कि चाइना की यहाँ पर अमेरिका ने रेड सी में मदद मांगी है कि हाउथीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मदद करें। ओमान जो कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा MOU इनके साथ साइन किया गया है, जिससे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को इस देश में भी बढ़ावा मिल सके। भारत की टेक्नोलॉजी, जो भारत की जो सिस्टम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो ओमान में भी विकसित हो सके। इमैनुअल मैक्रोन ये रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हमारे रहे हैं, जो कि हमने इस बार USA के जो प्रेसिडेंट थे उनको बुलाया था, लेकिन उनके मना करने के बाद यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट को बुलाया। और 31 यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जीवन रक्षा पदक अलग अलग लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। और जाइडस जो कि इंडियन कंपनी है, जेनरिक मेडिसिन का US हेल्थ रेगुलेटर के द्वारा अप्रूवल इसको मिला है। हांगकांग में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट ने हांगकांग के मार्केट को यहाँ पर ओवरटेक कर लिया और चौथी पोजीशन पर भारत पहुँच गया है। 17 यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड जो झांकियाँ हैं वो निकली थी, जिसमें 16 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी शामिल था। और त्रिजा अकुला ये WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में यहाँ पर टेबल टेनिस का पहला ग्लोबल मेडल जीती हैं USA टेक्सास में। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं। अब आज के क्विज की बात करें तो विच फोर्स डिड सनवाला राम बिश्नोई एंड शिशुपाल सिंह ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री बिलोंग टू। तो वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित सांवला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह किस बल से संबंधित हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।